दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कल जो संसद में रमेश भादुरी ने दानिश अली के खिलाफ जिस प्रकार के अपमानजनक शब्दों का उपयोग किया उसके बारे में। अब एक तरफ तो रमेश भादुरी ने दानिश अली जो बीएसपी के सांसद हैं उसके बारे में इतनी अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया जिसका इस्तेमाल मैं यहाँ नहीं कर सकूँगा। आमतौर पे मुसलमानों के खिलाफ जिस प्रकार की गालियों का उपयोग होता है, उनको मुल्ला, आतंकवादी और बाकी चीज़ों के रूप में संबोधित किया जाता है सड़कों पर, उसी प्रकार से रमेश भादुरी ने इन शब्दों का इस्तेमाल आक्रामक तरीके से किया। और जब ये इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे उस समय बीजेपी के बाकी सांसद हंसकर और मेजों को थपथपाकर उसको अप्रूव कर रहे थे, उसको एक प्रकार से प्रोत्साहन दे रहे थे। खास तौर से पूर्व मंत्री हर्षवर्धन और रविशंकर प्रसाद, उनके हाव भाव से, हंसने से, खुशी से ये जाहिर था कि रमेश भादुरी जो कह रहे हैं उसका वो स्वागत करते हैं। अब ये जो नफरत की भाषा का इस्तेमाल दानिश अली के खिलाफ किया गया, दानिश अली उससे बहुत आहत हुए और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अगर इसके खिलाफ उचित कार्रवाई न हुई तो मैं अपनी सांसद की सदस्यता से इस्तीफा भी दे सकता हूँ। अब पिछली बार आपको याद होगा जब राहुल गांधी ने ये कहा था कि सभी चोर मोदी क्यों होते हैं, तो उनको सस्पेंड कर दिया गया था 2 साल के लिए और उनका बंगला भी उनसे खाली करा लिया गया था। अभी लोकसभा के स्पीकर की प्रतिक्रिया बहुत मज़ेदार थी। उन्होंने कहा अभी तो उन्होंने एक बार किया है, हम देखेंगे अगर वो इसको फिर से दोहराते हैं तो कुछ कार्रवाई करने की बात सोचेंगे। तो निश्चित रूप से जिस प्रकार की नफरत की भाषा का प्रयोग किया गया, ये नफरत की भाषा मोहल्लों में, सड़कों में, मीडिया में कई बार होती है और ये कोई एक अपवाद नहीं है। जिस प्रकार से समाज में मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाई गई है, ये उसी का एक प्रतिबिंब दिख रहा है। ये बात और है कि संसद की गरिमा में ये शब्दों का उपयोग कभी नहीं होना चाहिए, कभी नहीं हुआ। पर जहाँ तक भाजपा का सवाल है, जो आरएसएस का एक राजनीतिक संगठन है, उसने इसी प्रकार की चीज़ों को समाज में प्रेरित किया है। जो शाखाओं से लेकर शिशु मंदिर और मीडिया का एक बड़ा तबका इस प्रकार से नफरत की बातें करता है, ये उसी का एक परिणाम है। मैं इसको एक अपवाद के रूप में नहीं देखता। यही नफरत की भाषा जो मीडिया के चैनल्स के डिस्कशन में होती है, हमारे अखबारों के बड़े तबके में होती है, उसी के चलते ये नफरत की भाषा का इस्तेमाल कोई अपवाद नहीं है। और जहाँ तक रमेश भादुरी का सवाल है, क्या उन पर कोई कार्रवाई की जाएगी, ये असंभव है। कई लोग तो ये भी कहते हैं भाजपा के अंदर जो लोग इस प्रकार की नफरत की भाषा करते हैं, ज़्यादातर उनका प्रमोशन किया जाता है, उनकी पदोन्नति की जाती है। आपको याद होगा अनुराग ठाकुर, जिन्होंने गोली मारो वाला नारा दिया था, उनका प्रमोशन हो गया, वो कैबिनेट मंत्री बन गए। तो उनकी पार्टी के अंदर हाथी के दांत जो भी हों, वो असली बात यह है कि वो इन भाषाओं का इस्तेमाल को जायज़ ठहराती है। ये उनकी राजनीति का एक हिस्सा है। इसी के चलते अभी इंडिया गठबंधन ने 14 एंकरों का बहिष्कार कर दिया। इसी पर मैं अध्ययन कर रहा था, तो खैर इंडिया के गठबंधन की आलोचना हुई और इसी के साथ साथ जब मैंने इसके पृष्ठभूमि में जाकर देखा तो ये एंकर ज़्यादातर नफरत फैलाने वाली बात करते हैं, वही बात जिसका प्रतिबिंब हमको कल लोकसभा में मिला। और ये कोई नई बात नहीं है। इसी प्रकार से मैं आपको 1934 के बारे में बताता हूँ, जब एक हत्या हुई स्वामी जी की, तो उसके बाद सभी लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी और उस हत्यारे को कड़ी सज़ा देने की बात की। पर गांधी जी ने इससे आगे जाकर एक और बात कही और उन्होंने कहा कि इस व्यक्ति ने, जिसने हत्या की, जघन्य हत्या की, उससे ज़्यादा जिम्मेदार मैं उन अखबारों को मानता हूँ जो नफरत फैला रहे हैं। देखिए दोस्तों, ये 1934 की बात है। और इसी प्रकार से जब महात्मा गांधी की हत्या हुई तो उसके बाद सरदार पटेल ने एक पत्र में लिखा और उन्होंने भी इस बात को इंगित किया कि हमें जो ये भारत के राष्ट्रपिता को इसलिए खोना पड़ा कि यहाँ जिस प्रकार से
आरएसएस ने नफरत का माहौल खड़ा किया है, उसके कारण हमें अपने राष्ट्रपिता को खोना पड़ा। तो दोस्तों, सवाल भाषा से ज़्यादा ये है कि किस प्रकार की नफरत हमारे समाज में फैलाई जा रही है, और उस नफरत का मुकाबला बिल्कुल असरदार तरीके से नहीं हुआ है। गांधी जी ने अपने जीवन में अपने कार्य के माध्यम से इसको बताया, पर उसके बाद नेहरू जी ने भी इस प्रक्रिया को चालू रखा। पर 1980 के दशक के बाद से शाखाओं की संख्या बढ़ गई, सरस्वती शिशु मंदिर की संख्या बढ़ गई, और ऐसे बहुत सारे संस्थान नफरत फैला रहे हैं। बाद में 2003 के बाद जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने, उन्होंने बहुत सारे कॉरपोरेट हाउसेस के माध्यम से पूरे मीडिया चैनल्स पर कंट्रोल कर लिया। पूरे अखबार, भाषाई अखबार हों, कुछ छोटे मोटे अपवादों को छोड़कर ज़्यादातर ये मुसलमानों के खिलाफ और थोड़ा क्रिश्चियंस के खिलाफ इसी प्रकार का नफरत का माहौल बना रहे हैं। मैं आपको याद दिला दूं कि जो जिनोसाइड के एक्सपर्ट हैं, उन्होंने एक बार कहा था कि जिनोसाइड के लेवल पे भारत 10 के स्केल में 8 पर पहुंच गया है। और ये उन्होंने रेडियो रवांडा, जिसने वहाँ की एक ट्राइब के खिलाफ नफरत फैलाई थी और उसके बाद वहाँ कत्लेआम हुआ, उसके आधार पर इस बात को कहा था। तो आज चिंता का विषय ये तो है कि हमारे पार्लियामेंट की गरिमा, जिसके बारे में नरेंद्र मोदी जी ने कहा हम तो प्रजातंत्र की जननी है, क्या उस प्रजातंत्र की जननी में इस प्रकार के शब्दों का उपयोग उचित है? क्या वो आकर इस बात के लिए माफ़ी मांगेंगे? क्या वो इस रमेश भादुरी को सस्पेंड करेंगे, पार्टी से निकालेंगे, उनको इस्तीफा देने के लिए कहेंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। उनकी तरक्की की जाएगी, उनको बड़ा पद दिया जाएगा, क्योंकि ये इस पार्टी के एजेंडा का एक भाग है। तो आज ये जो नफरत की माहौल बढ़ गया है, वही यहाँ की बढ़ती हुई हिंसा का कारण है, और यही कारण है जिसके कारण हमारे मीडिया चैनल्स, अखबार, सोशल मीडिया, आईटी सेल इन चीज़ों को बढ़ावा दे रहे और एक ऐसा खतरनाक माहौल पैदा कर रहे जिससे हेट स्पीच और हेट एक्ट, हिंसा की घटनाएं, बायकॉट का कॉल, और एक स्कूल में एक शिक्षिका यहाँ तक ज़रूरत करती है कि एक मुसलमान लड़के को खड़ा करके बाकी लड़कों को कहती है कि आप इसको पीटो, और ये कई बार इनको कॉल दिया जाता है कि आप ये शहर छोड़कर चले जाओ। ये सब घटनाएं बढ़ते हुई नफरत का एक अंग है। तो अब किया क्या जाए? इस नफरत का मुकाबला करने के लिए मुझे लगता है कि सच्चाई की बात, सत्य की बात, प्रेम की बात, अहिंसा की बात, मेलजोल की बात, भारत का असली इतिहास जो हिंदू मुसलमान की एकता से बना है, उसको लोगों तक ले जाने के लिए कम्युनिटी सेंटर्स की ज़रूरत है। और जो बाकी राजनीतिक संगठन हैं, उन्हें ज़रूरत इस बात की है कि वो अपनी राजनीति करें। जो सामाजिक संगठन है वो अपने सामाजिक कार्य करें, और साथ ही साथ लोगों की चेतना पर काम करने के लिए अच्छे फिल्में दिखाई जाएं, अच्छे वीडियो दिखाए जाएं, और अच्छे साहित्य, अच्छी लाइब्रेरीज को जगह जगह खड़ा किया जाए, ताकि ये जो नफरत का माहौल सांप्रदायिक राजनीति ने, हिंदू राष्ट्र के मानने वालों ने खड़ा किया है, हम उसका मुकाबला करके देश को उन्नति और सद्भावना के रास्ते पर ले चलें। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप इसको लाइक कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।